आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट दिस इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास क्या करा है निकालने के लिए। चलिए काफी ज्यादा आसान है, जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है अपने पास एक्सपेंशन से जाइएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ से दे रखा है अपने पास ए एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स के बराबर दे रखा है, माइनस टाइम्स अपने पास बी ln 1 प्लस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ln 1 प्लस एक्स के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास सी एक्स और इंटू ई रेस टू पावर किस बराबर दे रखा है, माइनस एक्स के बराबर। होल अपोन में अपने पास बताइए, होल अपोन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस बराबर दे रखा है, साइन एक्स के बराबर। हाँ या ना बराबर। जब भी अपने पास कोई भी इंडिविजुअल फंक्शन किसी भी पूरे फंक्शन के अपने पास मल्टीपल में हो या डिवीजन में हो, इसका अपने पास लिमिट हम डाल सकते हैं। इसको अगर हम एक्स से डिवाइड करते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए एक्स से डिवाइड कर लिया, एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये पूरा अपने पास 1 के बराबर हो गया। यानी अपने पास ये किस बराबर आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या गया 0 के बराबर। अब अपने पास ई रेज़ टू पावर एक्स का मैं मान के चलो कि एक्सपेंशन आपको पता होगा, ln 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान के चलो कि आपको पता होगा। खैर ये तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट अपने पास एक्सपेंशन डालना स्टार्ट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स का हम एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर प्लस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल के बराबर। अब कहिए सर लिखे कहाँ तक, तो अपन के पास ये नीचे अपने पास एक्स क्यू है ना, देखिए एक्स स्क्वायर और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू तक लिखना है, ज्यादा तक नहीं लिखना है। अगर ज्यादा तक लिख देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास एक्स क्यू तक जो नीचे जितना है उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और माइनस टाइम्स बी ln x का भी एक्सपेंशन मैं मान चलता हूँ कि आपको पता होगा, x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है प्लस टाइम्स अपने पास एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर होता है प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपन किस तरह आ जाएंगे, तो डॉट 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 एंड सो ऑन, ज्यादा हमारे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये अपने पास ln x का एक्सपेंशन होता है। अब अपने पास किसका लिखना है, तो प्लस टाइम्स सी एक्स और इनटू अपने पास किस तरह है, तो ये पूरा जो एक्सपेंशन है एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x की जगह माइनस एक्स, जहां जहां ऑड पावर है वहां अपने पास माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू और अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है। ये अपने पास क्या होता है, फैक्टोरियल होते हैं। इसको अपने पास क्या करें, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि हमारे पास जगह सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने पास इसको इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास बताइए किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स सी एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स क्यू और अपॉन 3 फैक्टोरियल के बराबर और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। होल अपॉन में अपने पास बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में, ये आ गया। यहाँ से देखिए ये पूरा लिमिट तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सारे लिमिट को अपने पास एक तरफ कंबाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को अलग कीजिए, एक्स को अलग कीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो ए एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ गया 0 के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इसका पूरा का जो लिमिट है ना वो अपने पास 1 के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर, एक्स वाले कोफिशिएंट को अलग एक साथ लिख दीजिए। जैसे अपने पास इसको लिखेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए के बराबर, हाँ या ना, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो ए के बराबर। यहाँ से अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी तो एक्स का कोफिशिएंट लिख लीजिए पहले यार, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स बी और यहाँ से अपने पास एक्स का कोफिशिएंट किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम्स सी के बराबर और इनटू एक्स के बराबर। इतना तो मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो प्लस टाइम जैसे ही अपने पास एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया अपने पास ए के बराबर और इधर अपने पास एक्स स्क्वायर के ये माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बी अपॉन 2 के बराबर और इनटू अपने किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, ठीक है। तो बी अपॉन 2 के बराबर जैसे अपने पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स सी के बराबर इंटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स एक्स क्यू बताइए, एक्स क्यू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ए के बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई, इस पूरे को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू के बराबर, ए एक्स क्यू के बराबर, तो ए आ गया अंदर, इसमें अपने पास आएगा एक्स क्यू, हाँ आएगा, माइनस टाइम्स बी अपॉन 3 आएगा, हाँ है ना, और इसमें एक्स क्यू आएगा क्या, एक्स क्यू अपने पास माइनस टाइम्स सी के बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक्स क्यू चाहिए, एक्स क्यू अपने किस तरह आ जाएंगे, सी अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हम डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ क्या प्लस टाइम्स सी अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने पास बताइए किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू के बराबर, इससे ज्यादा अब लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये आ गया अपने पास होल अपॉन में बताइए एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अपने पास लिमिट क्या दे रखा है,
तो 1 के बराबर दे रखा है, यानी एक्स क्यू का जो कॉफिशिएंट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। बाद में इससे नीचे जितने भी कॉफिशिएंट सारे अपने किस तरह हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपने क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या आ जाएंगे, माइनस टेंस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, c के बराबर, हाँ या ना। तो b इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से c के बराबर। अब अपने पास यहाँ से बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास ए बी सी, यहाँ से अपने पास बताइए b और c अपने पास बराबर आ गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास a प्लस बी अपॉन 2 और माइनस टाइम c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ये भी 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे अपने पास b की जगह c डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, a प्लस टाइम c बाई 2 और माइनस टाइम c बाई 2 के बराबर इक्वल टू आ गया, सॉरी माइनस c बाई 2 नहीं, ये अपने पास किस बराबर है, माइनस c के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, c बाई 2 के बराबर, हाँ या ना। a इक्वल टू भी c का बाई 2 के बराबर हो गया, b इक्वल टू अपने पास c के बराबर हो गया। अब अगला अपने पास क्या है, तो इसका जो अपने पास लिमिट होगा वो किस बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर, यानी a माइनस बी अपॉन 3 और प्लस टाइम c अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 1 के बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ही है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से अपने पास a बताइए, a आ गया अपने पास c के बराबर, c बाई 2 के बराबर, b आ गया अपने पास माइनस टाइम c अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम किस तरह आ जाएंगे, c अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया c और c में से अपने पास क्या कीजिए, c और माइनस टाइम c अपॉन 3 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताइए जैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो c 3 में से अपने पास 2 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 2c और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएंगे। c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3 और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना। c इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर। जैसे c इक्वल टू 3 अपॉन 2 है तो b भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 3 अपॉन 2 के बराबर और a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो a आ गया अपने पास c अपॉन 2 के बराबर, तो c अपॉन 2 अपने के पास है, c अपॉन 2 किस तरह आ जाएंगे, तो 4 अपॉन 5 के 3 अपॉन 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ये किस तरह आ जाएंगे, 3 अपॉन 4 के बराबर, यानी a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, b ये आ गया और a अपने पास c आ गया। बस अपने पास वैल्यू चिपकाते जाइए और आंसर लाइए। फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास देख लीजिए, तो 16a स्क्वायर प्लस टाइम 16, तो ये आ गया अपने पास 16 a स्क्वायर की जगह अपने पास क्या कीजिए, ये पूरा वैल्यू चिपका दीजिए। अब जल्दी आ जा, यहाँ से अपने पास a स्क्वायर मतलब अपने के पास 9 अपॉन 16 के बराबर, 9 अपॉन 16 के बराबर, b स्क्वायर मतलब अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 9 अपॉन 4 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स अपने पास c स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो ये भी अपने पास 9 अपॉन 4 के बराबर हो जाएंगे, सारे अपने पास 9 ही 9 आ गया। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 16 इंटू अपने पास एलसीएम, यहाँ तो अपने पास मल्टीप्लाई कॉमन ही ले लेते हैं ना, तो कॉमन अपने पास क्या आ जाएंगे, 9 कॉमन आ जाएंगे। अभी तू भाग जा, ठीक है, तो 9 अपने पास कॉमन लेंगे, 9 अपॉन 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 9 अपॉन 4 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 4 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए जो कैंसिल आउट होने वाला है। ये आ गया अपने पास बराबर 4 चौका 16, ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय किस तरह आ जाएंगे, तो 1 1 2, तो 4 दूनी 8, ये आ गया 9 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 81 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो बना कराइएगा, छोड़ना तो हरगिज नहीं, बस आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए। अगर एक्सपेंशन याद नहीं होगा तो फिर मोए मोए होगा आपका भी। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।